Good morning, everyone. So, today we are going to talk about the different types of cell data that is used in MS Excel. So, let's begin this class with the labels. So, as you know that there are three types of data that can be seen on the screen: labels, values, and formulas. So, let's start this class by taking the first one, labels. Label means what? Labels are text which are used to describe the particular area of a worksheet in the calculations. For example, suppose we do not use the label in calculations as a value, but we use label for heading purpose, that below data is used for so and so purpose. Okay, so label can be resized. You can decrease the size of label or increase the size of labels by clicking just on the heading of the columns. So you can adjust as per your requirement the size of labels. And again we have the two options in the labels, that is the autocomplete and pick from list. तो लेबल क्या होता है? लेबल जो होते हैं वो टेक्स्ट होते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में बस सेल, अगर आप वर्कशीट में कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग के अंदर जो होगा लेबल यूज़ होगा और नीचे जो फिगर्स आएंगे, जैसे मान लीजिए आप सैलरी शीट बना रहे हैं तो उसके अंदर डिडक्शंस, बेसिक पे और HRA और DA अगर आप एंटर करें तो लेबल जो होगा फर्स्ट कॉलम की हेडिंग बनेगा. इट मीन्स दैट लेबल टेल्स यू व्हाट फिगर वी हैव टू enter in the salary sheet. So label is used to define a particular area of a worksheet for what purpose we are going to use in a calculation. Okay, so remember this is called as label is nothing but a text. तो यहाँ पे अगेन दो ऑप्शंस हैं, एक ऑटो कंप्लीट और सेकंड जो है पिक फ्रॉम लिस्ट. तो चलिए इसको एक प्रैक्टिकली तौर पर समझते हैं. तो यहाँ पे मैं MS एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ. तो ये हमारी MS एक्सेल की एक विंडो है. तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको स्काई ब्लू कलर में आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम, नेम, सैलरी. अब यहाँ पे जो ऊपर एज अ जो हमने हेडिंग ली है, जो कॉलम की हेडिंग ली है, एम्प्लॉय नंबर्स, नेम, सैलरी, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ लेबल. जो हमने कॉलम को डिफाइन किया कि इस कॉलम में क्या एंटर होगा, what things will be entered in a particular columns. For example, we have created the first column by name, employee name, employee number, so only employee number will be entered in this columns. So second column is name, so name will be entered in a second column only, and the third one is a salary. So it means that what we have to record in a particular column, it tells you only the label. सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ लेबल. अगर इसकी साइज़ को आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्सर हमारा चेंज हो रहा है. तो कर्सर की जो शेप है वो चेंज हो जाएगा. अगर आप एक पर्टिकुलर कॉलम के हेड पर लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसको रीसाइज कर सकते हैं, इसकी विड्थ और लेंथ आप चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ अ ऑटो कंप्लीट. ऑटो कंप्लीट एक ऑप्शन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे ऑटो कंप्लीट का एक ऑप्शन दिया हूँ एज अ कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर जो लेटर है यहाँ पर टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं, टोटल 8 लेटर्स हम एंटर कर चुके हैं. अगर मान लीजिए इसी तरह से अगर ऑटो कंप्लीट की एग्जांपल देखना चाहते हैं, अब मैं जैसे ही सी करके प्रेस करूँगा या टाइप करूँगा तो आप देख सकते हैं वहाँ पर जो कंप्यूटर के जो वर्ड्स हैं पूरे एंटर हो चुके हैं. तो इसका मतलब यह है कि ऑटो कंप्लीट का फंक्शन ये होता है जो ऑलरेडी वर्ड्स जो यूज़र के थ्रू से एंटर किए गए हैं, तो यहाँ पे आप जैसे ही पहले अगर कुछ लेटर्स अगर प्रीवियस वर्ड्स को मैच करते हैं तो वो यहाँ पे वर्ड्स डिस्प्ले करता है, यानी कि एक्सेल ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्लीट कर लेता है इस एंट्री को, इस रिकॉर्ड को ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्लीट कर देता है. यानी कि अगर आपको आगे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सेल ऑटोमेटिकली उस वर्ड्स को पिकअप करता है. अगर आप ये नहीं चाहते कि दूसरा वर्ड्स को एंटर करें तो आप दूसरा भी एंटर कर सकते हैं, बट Excel looks into the previous entry in the previous words. If it is already entered by the user, it takes automatically as a auto complete options. तो यहाँ पे मैं just I have pressed here as a C.
I entered the first letter as a C and the rest of the letters appeared automatically. That the Excel has picked this word automatically from the previous word, that is you can see as a computer. यहाँ पे ये ऊपर का जो सेल्स है उसी को पिकअप कर लिया है, तो इसको हम ऑटो कंप्लीट फीचर कहते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक फ्रॉम लिस्ट, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर दो वर्ड्स लिख चुका हूँ, फर्स्ट वन इज़ अ कंप्यूटर एंड सेकंड वन इज़ अ कीबोर्ड। और मान लीजिए सपोज दैट अगेन यू वांट टू राइट कंप्यूटर एंड कीबोर्ड, बट वी हैव टू पिक इट फ्रॉम द पिक फ्रॉम लिस्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो इस सेल में राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ पर जो दो एंट्रीज हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो ऊपर के सेल्स में आप देख सकते हैं कंप्यूटर और कीबोर्ड। तो यहाँ पर जो आप वर्ड्स एंटर करना चाहते हैं, आइदर कंप्यूटर और कीबोर्ड, सो यू कैन सेलेक्ट हियर एंड प्रेस एंटर, so automatically that word will be entered from the pick from list। तो ये यहाँ पर एक लेबल्स के टाइप्स हैं, जो लेबल के अंदर जो दो पॉइंट आपको मिलेंगे, एक ऑटो कंप्लीट और पिक फ्रॉम लिस्ट। सो लेट्स गो टू द सेकेंड पॉइंट। जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ हमारे पास MS Excel में, वो है वैल्यूज़। As you know that we use the value in calculations to get the output, and remember we have the different types of values. First one is a fraction notifications. It is the number which comes with the decimal point. ये यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो फ्रैक्शन नोटिफिकेशंस की जो वैल्यू होती है वो डेसिमल पॉइंट में होती है। फिर उसके बाद परसेंटेज नोटिफिकेशंस, आप अपने कैलकुलेशंस में अगर परसेंटेज का फिगर लेना चाहते हैं, इस तरह से आप अपने कैलकुलेशन में यूज़ करना चाहते हैं परसेंटेज वैल्यू, तो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन साइंटिफिक नोटिफिकेशंस, अब ये 10⁻², तो यहाँ पर अगर पावर्स की साइन भी यूज़ करना चाहते हैं, साइंटिफिक वैल्यूज़ अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कैलकुलेशन में MS Excel के यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन द MS Excel, बाय यूजिंग देम वी कैन गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट। तो ये हम जो भी आउटपुट चाहते हैं MS Excel के थ्रू से, उसको वो एक पर्टिकुलर फंक्शंस को आप यूज़ करते हुए आप अपना रिज़ल्ट ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डेट एंड टाइम है। द डेट एंड टाइम इज़ अवेलेबल इन अ डिफरेंट फॉर्मेट्स इन द MS Excel, सो यू कैन ऑल्सो वी हैव द डिफरेंट फंक्शंस इवन ऑन द डेट एंड टाइम। ओके, तो यहाँ पर डेट और टाइम पे आज डेट कितनी है और कितने डेज वीक में होते हैं, वो सारी चीज़ें एक डेट और टाइम के फंक्शंस को यूज़ करके आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड सेल्फ डेटा टाइप्स है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट को जाते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मूलाज। व्हाट इज़ द फॉर्मूला? फॉर्मूला मीन्स कंटेन वन और मोर ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स टू प्रोवाइड एन आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम दो ऑपरेंड यूज़ कर सकते हैं। टू ऑपरेंड मीन्स A and B आर कॉल्ड एज ऑपरेंड इन द फार्मूला, एंड वन मोर ऑपरेटर दैट इज़ अ प्लस ऑपरेटर, दैट इज़ अ प्लस और एडिशन सिंबल इज़ यूज्ड इन अ फार्मूला टू ऐड द वैल्यूज़ ऑफ टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर A और जो B यहाँ पर हैं एज अ ऑपरेंड की तरह वो रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप कुछ एडिशन कर रहे हैं या डिवीज़न कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शंस कर रहे हैं, तो आपको आउटपुट के लिए यहाँ पर दो वेरिएबल की ज़रूरत है, दो ऑपरेंड की ज़रूरत है। जैसे मैं यहाँ पर A और B को लिया हूँ और यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो प्लस है। अगर इनको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूले का मतलब ये है कि दो ऑपरेंड या दो से भी ज़्यादा, वन और मोर ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स टू प्रोवाइड एन आउटपुट। अगर आप आउटपुट लेना चाहते हैं तो आप यू कैन यूज़ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर इन योर फॉर्मूला टू गेट एन आउटपुट फ्रॉम योर फंक्शंस। तो यहाँ पर एक फंक्शन को यूज़ करते हुए आप आउटपुट ले सकते हैं। तो इसको हम टाइप्स ऑफ सेल डेटा कहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।